दोस्तों, बात उस समय की है जब महर्षि गौतम बुद्ध पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था। इस आरोप के कारण गौतम बुद्ध दूर एक जंगल में जाकर शिव जी की तपस्या करने लगे। वह धूप, गर्मी, ठंड और जंगली जीवों से बिना डरे तपस्या को जारी रखे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव काफी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब बुद्ध ने शिव जी से कहा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो देवी गंगा को नदी के रूप में यहाँ भेजें, जिससे मुझ पर गौ हत्या का झूठा आरोप साबित हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, गौतम, देवी गंगा तो पहले ही धरती पर विराजमान है, उन्हें यह विराजमान नहीं किया जा सकता। परंतु गंगा के स्थान पर देवी गोदावरी को यहाँ नदी के रूप में विराजमान किया जा सकता। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत से होगी। भगवान शिव के इतना बोलते ही ब्रह्मगिरी पर्वत से जल की धारा बहने लगी। वहां देवी गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर शीतल और पवित्र जल के रूप में बहने लगी। लेकिन गौतम बुद्ध तो वहां गंगा को लाना चाहते थे। गंगा नदी के स्थान पर गोदावरी नदी के आने से उन पर झूठा आरोप तो मिट गया, परंतु उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। देवी गोदावरी को गौतम बुद्ध की मन की स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव जी, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। तब शिव ने देवी गोदावरी की बात स्वीकार कर ली और कहा, आज से यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य सच्चे मन से नदी के में स्नान करके इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, तब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताएं।